नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पिलर और आज हमारे बीच में हैं आरजेडी के प्रदेश सचिव और सह मीडिया प्रभारी मिस्टर अभिनीत मिश्रा जी। आज इनसे हम आरजेडी पार्टी के बारे में कुछ सवाल करेंगे और साथ ही मकर संक्रांति के बाद में जानेंगे कि आज ये क्या किया है। तो आइए रूबरू होते हैं इनसे। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके दर्शकों को भी हार्दिक शुभकामनाएं हैं मकर संक्रांति की। अभिनीत जी, आप तो बहुत पहले से और लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं आरजेडी पार्टी के साथ में, तो आज मकर संक्रांति पर कैसा माहौल है आपकी पार्टी का? पार्टी का हमारा माहौल जैसे चलते आ रहा है वैसा ही अभी भी माहौल है, उसमें माहौल में थोड़े कोई गड़बड़ी आया है अभी भी। जैसे कि अभी तेज प्रताप जी ने पूरा हमारे बहुत सारे लोगों को निमंत्रण दिया है, अन्य वर्गों के साथ साथ में कहीं ना कहीं तेजस्वी जी को और साथ में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ भी पल निमंत्रण देने गए थे। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये किस प्रकार के किस तरीके से आप इसको सोचते हैं? देखिए, तेज प्रताप जी बहुत बड़े लेवल पे किए दही चूड़ा का भोज का आयोजन, और उन्होंने सत्ता पक्ष में भी और विपक्ष को भी वो तो करना ही होता है। जैसे सत्ता पक्ष को गए भोज का आमंत्रण दिया और विपक्ष को भी आके वो न्योता दिया, और जो सभी पार्टी लोग ने मिल के वहाँ पे उनका स्वीकार करके वहाँ गए भी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी भी गए वहाँ पे, तो सब कुछ मिल के वहाँ पे काम हुआ है। अच्छा, तो ये जो मकर संक्रांति के अवसर पर दही चूड़ा का जो व्यवस्था उन्होंने अपने आवास पर किया था, तो इसके पीछे क्या मतलब क्या मंशा था इसके पीछे? जैसे कि अन्य नेता कहीं भी आप देखिए किसी और पार्टी के, जैसे बीजेपी हो गया, चाहे आरजेडी के यहाँ कोई कार्यालय में किसी प्रकार का ऐसा कुछ विशेष तरीके से कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने क्यों किया ये चीज़ें? ये तेज प्रताप जी देखिए शुरू से ये करते आए हैं, तो उन्होंने आज भी किया है, लेकिन आज थोड़ा बड़े पैमाने पर किया है, सभी को मिलाने का काम किया है। उनका ये व्यक्तिगत रूप से वो काम है, या हो सके उनका कुछ और मंशा हो, या भाजपा से गंभीरता ज़्यादा बढ़ रही है तो उसमें भी जाने का उनका संभावना हो सकता है, तो हो सके यही होगा उनका ये वाला मंशा। अच्छा, बीच में इधर आरजेडी जो अभी हैं दावेदारी पेश कर रहे थे तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री के, तो आउट ऑफ वो यहाँ सिटी मतलब आउट ऑफ पटना बिहार थे, तो इसके बारे में क्या मतलब किस कारण से गए थे बिहार से बाहर? तेजस्वी जी नहीं, देखिए सबकी अपनी एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड के अलावा भी एक जीवन होती है जिसको निजी जीवन कहते हैं, पारिवारिक माहौल कहते हैं। वो अपने निजी जीवन के लिए आप बाहर गए तो उसमें किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। सभी लोग जाते हैं, हम जाते हैं, आप जाते हैं, या कोई सारे लोग जाते हैं, और इन्होंने भी गया, क्या इसमें दिक्कत ही क्या है? अच्छा, तो जैसे तेज प्रताप जी बीजेपी के साथ में अगर गठबंधन करते हैं तो क्या मतलब क्या उद्देश्य रहेगा? आरजेडी का क्या इसमें रोल रहेगा? आरजेडी का इसमें कहीं कोई रोल नहीं है। अब वो गठबंधन कर रहे हैं, क्या करेंगे वो जानेंगे, उनको क्या करना है नहीं करना है, लेकिन आरजेडी का इसमें कहीं कोई नहीं है। नहीं, आरजेडी के तरफ से कुछ ऐसा हो सकता है कि हाँ ठीक है, अगर आप गठबंधन किए हैं तो उनका क्या मंशा रहेगा कि जिस प्रकार से बीजेपी ने चुनाव में जो मुद्दे उठाए थे, जो घोषणा की थी, जो मैनिफेस्टो बनाया था, तो उस पर मतलब प्रतिक्रिया कैसे रहेगी आरजेडी की तरफ से? आरजेडी की तरफ से हमारी प्रतिक्रिया जो स्टार्टिंग से हमारे नेता ने बोलते आया है वृद्धा पेंशन के बारे में, जितने भी योजनाएं उन्होंने लाया, तो इससे पहले तो कोई पार्टी तो लाई नहीं थी, ये हमारे नेता का ही दिया है, चाहे ये हमारे पार्टी करे या फिर भाजपा की तरफ से हो, लेकिन बिहार की जनता को ये मिलना चाहिए। और इस पर हम लोग सरकार से और भी करवाएंगे, और हम लोग का विपक्ष का एक काम ही यही है कि हम लोग जो उन वादा किए हैं वो उनको पूरा करके दिखाइए। जी, तो जैसे तेज प्रताप जी अगर बीजेपी के साथ में जाते हैं तो आरजेडी के तरफ से भी यही उनका मंशा रहेगा कि वो आगे बढ़ करके बिहार के वासियों के लिए, बिहार के लिए बहुत सारे काम करे, जो उन्होंने वादे किए थे उसको पूरा करने का प्रयास करे। इसके अलावा आज का क्या शेड्यूल रहा? आप कहाँ कहाँ गए थे? आपको भी निमंत्रण मिला था क्या तेज प्रताप जी के यहाँ से? निमंत्रण उन्होंने सभी को भेजा, तो हमें और भी बहुत जगह से आए थे, तो हमने वहाँ पे जाने में थोड़ी सी हमको लेट हो गई, इसलिए मैं पहुँच नहीं पाया। तो होगा 1-2 दिन में मिल के उनसे बातचीत करके हो जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, बहुत सारे नेता हैं, अभी बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे तेज प्रताप जी ने एक जन समाज में एक संदेश दिया कि चाहे कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी आए चुनाव में, लेकिन हम एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे। तो ऐसा अन्य पार्टियों ने क्यों नहीं किया? जैसे बीजेपी ने क्यों नहीं किया ऐसा? तो फिर से पूछेगा सवाल एक बार। जैसे तेज प्रताप जी ने चुनाव हारने के बावजूद भी
लोगों के बीच में जाना सोचा, लोगों को अपने आवास पर निमंत्रण दिया, उनके लिए खाने का भोज स्टार्ट किया। तो अन्य पार्टी जैसे बीजेपी थी, अभी बहुमत की सरकार है, तो उन्होंने ऐसा कुछ भंडारा चाहे ऐसा कुछ प्रोग्राम क्यों नहीं रखा जिससे कि लोग जो है एकजुट से हो करके और कहीं ना कहीं उसको लगे कि हाँ बीजेपी भी हमारे बारे में सोच रही है और हम लोग के लिए एक कार्यक्रम बनाई है। देखिए, तेज प्रताप जी एक पटने अपने निजी आवास पे उन्होंने सभी पार्टी को बुलाया, लेकिन अभी बीजेपी भाजपा लोग भी अपने अपने हर एक क्षेत्र के लोग, जैसे विजय सिन्हा ही अपने क्षेत्र में ही वो दही चूड़ा का भोज का आयोजन किए थे, तो वहाँ भी सब गया, तो वो सब भाजपा लोग कर रहे हैं, अपना अपना क्षेत्र में लोग कर रहे हैं। इन्होंने एक वो भी तो तेज प्रताप जी थोड़ी गए हैं वहाँ पे महुआ में करने के लिए, ये तो पटना में कर रहे हैं, तो पटना में सभी नेता लोग आ रहे हैं। मतलब सार्वजनिक रूप से जिसको जिसको निमंत्रण देना था दे दिए, उसके बाद जो सो है सो अपने आवास पर ही है। हाँ, आवास पे अगर देना ही होता तो तेज प्रताप जी महुआ में जाके देते दही चूड़ा का भोज। वहाँ से चुनाव लड़े हैं तो वहाँ से देते, तब तो समझते कि जनता के बीच में वो फिर से आए हैं, जनता को वो दिए हैं, लेकिन वो उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। अच्छा, तो अभी अगर तेज प्रताप जी जाते हैं बीजेपी के साथ में, तो फिर क्या युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? अब उनका क्या युवाओं के प्रति संदेश रहेगा नहीं रहेगा, उसमें हमारा कोई कहीं उसमें बातचीत नहीं है। उनका अलग मंशा है, हमारे पार्टी का अलग मंशा है, सब लोग अपना अपना मंशा से काम कर देंगे। अब वो जाने भाजपा के क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसमें हम लोग का कहीं कोई रोल नहीं है।